हेलो स्टूडेंट्स। क्वेश्चन है आपके सामने जो कि 2006 बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 341 एंड 010 एंड पैरेलल टू द लाइन दिस। तो ये हमने यहाँ पर एक प्लेन बना रखा है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये जो प्लेन है ये दो पॉइंट से पास कर रहा है। एक तो है 3,4,1 और जो दूसरा पॉइंट है वो है 010। तो इन दो पॉइंट से ये प्लेन पास कर रहा है। इसी के साथ आपको ये एक लाइन की इक्वेशन दे रखी है जो इस प्लेन के पैरेलल है, जो कि मैंने यहां पर बनाकर दिखा दिया। अब सबसे पहला काम क्या है, जब कभी कोई प्लेन किसी पॉइंट से पास करता है तो उसकी इक्वेशन हम ऑलवेज लिखते हैं ए एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी वाई माइनस वाई वन प्लस सी जेड माइनस जेड वन इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास इस प्लेन की इक्वेशन आ गई है। अब ये प्लेन ए पॉइंट से पास कर रहा है, तो ये जो 3, 4 और 1 है इसको हम बोलेंगे अभी के लिए x1, y1, z1। तो x1, y1, z1 इसकी जगह पर 3, 4, 1 हम पुट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा x माइनस थ्री प्लस बी वाई माइनस फोर प्लस सी जेड माइनस वन इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये जो इक्वेशन आई है ये भी इसी प्लेन की इक्वेशन। अब ये प्लेन एक दूसरे पॉइंट से भी पास कर रहा है जो कि है 010। तो अभी के लिए पहले मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन एज्यूम कर लेता हूं। अब 010 ये पॉइंट या तो तुम इस इक्वेशन में पुट करो या फिर जो ये फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है इसमें पुट कर लो, दोनों ही सही माने जाएंगे। पर अगर तुम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करोगे तो सिंप्लीफाई करने में दिक्कत होगी। इससे अच्छा है हम इसको ये जो इक्वेशन है ये वाली इसमें पुट कर लेते हैं। तो इसमें किसकी जगह पुट करेंगे, इसको पुट करेंगे हम x, y और z की जगह। तो ये हो जाएगा a 0 माइनस थ्री प्लस b 1 माइनस फोर प्लस c 0 माइनस वन इज इक्वल टू 0। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा a माइनस थ्री बी माइनस थ्री प्लस सी माइनस वन इज इक्वल टू 0 और माइनस से डिवाइड कर देंगे तो a3 प्लस b3 प्लस c1 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम मान लेते हैं सेकेंड इक्वेशन। तो हमारे पास यहां दो इक्वेशंस तो आ गई हैं। अब सबसे पहले आप एक चीज पे ध्यान रखें कि स्टार्टिंग में मैंने आपको ये इक्वेशन लिख के दिखाई थी प्लेन की। ये प्लेन की एक जनरल इक्वेशन है जब वो किसी पॉइंट से पास करेगा। अब इस इक्वेशन में ये जो कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी है ये प्लेन का डायरेक्शन रेशियो होगा। यहां के केस में ये है वो प्लेन, तो इसका डायरेक्शन रेशियो है ए, बी और सी। अब हर प्लेन का अपना नॉर्मल होता है, तो अगर मैं इस प्लेन का भी नॉर्मल बनाता हूं, नॉर्मल होता है एक परपेंडिकुलर लाइन, तो इसका भी डायरेक्शन रेशियो हम क्या लिखेंगे, ए बी सी ही लिखेंगे। अब क्वेश्चन में आपको स्टार्टिंग में ये एक लाइन की इक्वेशन दे रखी थी। अब ये जो लाइन की इक्वेशन है इसमें नीचे लिखा है 2, 7 एंड 5। तो ये जो नंबर्स होते हैं इसको लाइन का डायरेक्शन रेशियो कहेंगे। तो 2, 7, 5 जो है इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो हो गए और ए बी सी इस लाइन के, इस नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो हो गए। अब हमने पहले से ये पढ़ रखा है कि अगर दो लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं और अगर एक लाइन का डायरेक्शन रेशियो a1, b1, c1 है और दूसरी लाइन का डायरेक्शन रेशियो a2, b2, c2 है, तो दोनों के डायरेक्शन रेशियोज के बीच में ये रिलेशन होता है a1, a2 प्लस b1, b2 प्लस c1, c2 इज इक्वल टू 0। तो ये जो कंडीशन है ये इस लाइन और ये जो नॉर्मल है इन दोनों के बीच में अप्लाई करते हैं। तो इसके डायरेक्शन, नॉर्मल के तो डायरेक्शन रेशियो ए बी सी है और इसके हैं 2, 7, 5। तो ए को आप क्या करोगे 2 से मल्टीप्लाई, बी को आप मल्टीप्लाई करोगे 7 से, सी को मल्टीप्लाई करोगे आप 5 से और 0 के इक्वल रख लोगे। तो हमें जो इक्वेशन मिलेगी वो मिलेगी ए, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं इसको, ए मल्टीप्लाई 2 प्लस बी मल्टीप्लाई 7 प्लस सी मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन आ गई। तो अब हमारे पास जो तीन इक्वेशन आ गई हैं, अब इन तीनों इक्वेशन की मदद से
हम प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। तो मैं इस प्लेन की इक्वेशन को एक बार फिर यहां पर लिखकर दिखा दे रहा हूं आपको, ताकि इक्वेशन बनाने में आसानी हो। तो पहली इक्वेशन तो बनी ax-3 प्लस by-4 प्लस cz-1 इज इक्वल टू 0। प्लेन की दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी? बनी है क्या हमारे पास a3 प्लस b3 प्लस c1 इज इक्वल टू 0। प्लेन की तीसरी इक्वेशन क्या बनी है? a2 b7 c5 इज इक्वल टू 0। अब ये जो तीन इक्वेशन है, इन तीन इक्वेशन को हम डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसके लिए पहले मैंने यहां पर डिटरमिनेंट बना दिया और यहां पर लिख दिया इक्वल टू 0। अब पहली इक्वेशन में, दूसरी इक्वेशन में और तीसरी इक्वेशन में जो a के कोफिशिएंट्स हैं उनको कॉलम वाइज लिख लेते हैं, x-3 3 2। ऐसे ही नेक्स्ट कॉलम में हम b के कोफिशिएंट्स को लिख लेते हैं, y-4 3 7। ऐसे ही तीसरे कॉलम में c के कोफिशिएंट जो कि है z-1 1 एंड 5। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो जो आप खुद कर सकते हो, तो इक्वेशन आएगी आपके पास 8x माइनस 13y प्लस 15z प्लस 13 इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से बच्चों हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पर कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है। आई होप कि आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।